36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। हम बढ़ाते हैं पहनावा से आपकी और भी खूबसूरती। हम देते हैं आपको मनपसंद बेहतरीन डिजाइनिंग ड्रेस। हमारे बुटीक में हम तैयार करते हैं आपके वर्ल्ड डिजाइनिंग ड्रेस। हम हैं पहनावा ग्रुप, जो लाए हैं आपके लिए एक छत के नीचे डिजाइनर साड़ी, सूट, थीम ड्रेसेस एवं कट पीस। हमारा पता है पहनावा ग्रुप, अग्रवाल पंप के सामने, मोहला रोड, अंबागढ़ चौकी। हमसे संपर्क करें 8319821380। नमस्कार, मैं हूँ आफ्ताब खान और आपको बता दें कि नवीन जिला मोहल्ला मार्ग अंबागढ़ चौकी पे नया शो हम चालू कर रहे हैं, जिसका नाम है ऑफिस। इस कार्यक्रम में हम विभाग तक पहुंचते हैं, विभाग के प्रमुख तक पहुंचते हैं। जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो कार्यक्रम कैसे तैयार हो रहे हैं, जिले में कैसे टीम काम कर रही है, जीरो ग्राउंड में क्या स्थिति है उस काम की, इस विषय को लेकर हम अधिकारियों से मिल रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे जिले में 3 ब्लॉक है, अंबागढ़ चौकी, मोहल्ला और मानपुर, और तीनों ब्लॉक को मिलाकर 185 ग्राम पंचायत हैं, जिसपे टीम काम कर रही है। जो मूलभूत सुविधा होती है, पानी की बात हो, सड़क की बात हो या मूलभूत सुविधा की जो बात हो, उसके लिए टीम काम कर रही है। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि जिला पंचायत कार्य को लेकर और पंचायतों को लेकर हमारे जिले में क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, कैसे कार्यक्रम चल रहे हैं, और कार्यक्रम में जो टीम जो है जीरो ग्राउंड में कैसे काम कर रही है। आज हमारे साथ है जिला पंचायत सीईओ श्रीमती भारती चंद्राकर जी। आपका हमारे इस कार्यक्रम में ऑफिस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। पहली जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे यहाँ मैम बनी है, नमिता मैम बनी है। 2-3 अधिकारी और रहे जिला पंचायत में, लेकिन आपकी जब टीम आई है तो एक ऑफिस कार्यालय सेटअप के साथ उतरी है। कुछ चीजें होंगी जो आपके पास कम ज्यादा होगी, लेकिन एक सेटअप के साथ आप लोग आए हैं। तो हम कैसा कार्यक्रम चल रहा है आपकी टीम का जीरो ग्राउंड पे? जी, जैसे आपने खुद बताया कि ये एक नया जिला है, जिसमें पहली बार जिला पंचायत का गठन हुआ है। इसमें ब्लॉक्स लेवल पे जो सेटअप था वो पहले से ही जो है स्थापित था। जिला पंचायत का सेटअप पहली बार स्थापित हुआ है, और जितने हमारे पास स्टाफ है उसके सहयोग से सभी पूरी एक टीम के रूप में, चाहे वो ग्राम पंचायत की बात करें, जनपद की बात करें या जिला की बात करें, पूरी पंचायत टीम एक टीम के रूप में काम करके जीरो ग्राउंड में बहुत ही बेहतर तरीके से योजनाओं को क्रियान्वयन करने का प्रयास कर रही है। और अभी तक के जो रिजल्ट योजनाओं के आए हैं, उससे ये काफी संतोषजनक और अच्छी बात है कि नया जिला होने के बाद भी हमारे जिले में काफी बेहतर तरीके से योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। चूंकि कार्यक्रम आप चलाते हैं, तो जानना थी ग्राम पंचायत में जो काम चल रहा है उसमें राशि को लेकर चीजें होती हैं कि राशि जिस कार्यक्रम का है या जिस विषय पर है, जिस योजना का है, राशि मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, वो उस तरीके से हो पा रहा है कि नहीं, उस पे कैसा है? जी, बिल्कुल मिल पा रही है राशि। कुछ योजनाएं की राशियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेंट्रल आधारित जो केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं, उसमें सारी राशि जो है वो सेंट्रल से सीधे ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से हो जाता है, डीबीटी के माध्यम से हो जाता है। तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं है। कुछ नए प्रणाली स्टार्ट हुए हैं भुगतान के, जिसमें कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कभी कभी भुगतान में अभी वर्तमान में थोड़ी विलंब हुई है, बट ये पारदर्शिता को लेकर के बहुत अच्छी पहल है शासन की, जिससे किसी भी प्रकार की शिकायत जो राशियों को लेकर कभी भूतकाल में कभी हुआ करती थी, वो सारी शिकायतें अब इस नए प्रणाली के रहते हुए नहीं होंगी। और बिल्कुल जिस योजना के तहत जो हितग्राही पात्र हैं, उनके अकाउंट में सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि जो है वो जाएगी। और इस प्रकार से मनरेगा, आवास, एनआरएलएम, एसडीएम, लगभग सभी योजनाओं में अब जो है सीधे राशि हितग्राही के अकाउंट में जा रही है। जैसे आपकी बैठक होती है, जिला पंचायत जो टीम है आपकी, जो जनप्रतिनिधि है और आपकी जो टीम है वो, इसके अलावा ग्राम पंचायत में ग्राम सरपंच सचिव की जो टीम है वो, उस पे योजना को लेकर पब्लिक तक पहुंच पाना, उनको समझा पाना, उस पे कैसा काम हो रहा है? जी, बिल्कुल बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसमें हमने भी कुछ नए पहल किए हैं। कुछ एक चीजें, जैसे आप बेहतर तरीके से जानते हैं, जिले से आप पुराने समय से जुड़े हुए हैं। ये एक वनांचल क्षेत्र है, थोड़ा सा और ऐसे बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर दूरस्थ स्थानों में जहाँ काफी सालों से लोग पहुंच नहीं पाए थे, वैसे भी कुछ क्षेत्र अछूते रहे हैं, बट अभी विगत कुछ सालों से बहुत अच्छा यहाँ पर विकास देखने को मिला है। अब हर विभाग के लोग जो हैं वो ग्राउंड लेवल तक, अंदर तक पहुंच पा रहे हैं। इस पहल को लेते हुए हम लोगों ने भी कुछ एक यूनिक प्रचार प्रसार के माध्यम अपनाए हैं। प्रचार प्रसार के माध्यम में हमने जनरली ऐसी चीजों को अपनाया है जो बिल्कुल लोगों के दिनचर्या से जुड़े हुए हैं, जो उनके धार्मिक चीजों से, जो उनके रिचुअल से जुड़े हुए हैं। इन चीजों को लेकर भी हमने योजनाओं का प्रचार प्रसार उनके बीच में किया है।
और इसमें ग्राम पंचायत सचिव और हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनका भी काफी सहयोग रहा है और जन सहभागिता भी इसमें काफी बढ़ चढ़ के हुई है। स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी हमारे इस इनोवेटिव प्रचार प्रसार के तरीकों को जो है सराहाया गया है। तो डेफिनेटली पंचायत में जो है प्रचार प्रसार को लेकर के बहुत अच्छा। और राखी के समय वो जिस तरीके से जी बिल्कुल, राखी के समय हम लोगों ने जो स्वसहायता समूह की महिलाएं हैं उनके माध्यम से एक यूनिक डिजाइन की राखी बनवाई थी जिसमें प्रधानमंत्री आवास का लोगो बना हुआ था। हमारे समूह की महिलाओं ने ही सारे ग्राम पंचायतों में ऐसे हितग्राहियों को राखी बांधा था जिनको आवास स्वीकृत हुआ है और राखी बांध करके उन्हें जल्द से जल्द आवास पूर्ण करने का संकल्प उनसे करवाया था, उनसे वादा लिया था और ये कहीं ना कहीं उनके रिचुअल से जुड़े हुए, उनके आम जिंदगी से जुड़ी हुई प्रचार प्रसार का माध्यम है। तो लोग ज्यादातर इसमें जो है आगे बढ़ करके जुड़ते हैं और बहुत ही खुशनुमा माहौल में चीजें और योजनाएं जो है वो आम जनता तक पहुंच जाती है। क्योंकि ग्राम पंचायत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है, सड़क हो गया, पानी हो गया और साफ सफाई स्वच्छता पे जो काम हो गया, उस पर आपकी टीम जीरो ग्राउंड, चूंकि वो एक टीम तो बैठी है अभी, ग्राम पंचायत की टीम तो बैठी हुई है, उसके सुपरविजन की जो आपकी टीम होती है वो कब वहां तक पहुंचती है और कैसे उसको क्रॉस चेक करती है, इस पे कुछ होता है काम? जी बिल्कुल, देखिए आजकल सुपरविजन करने के और भी काफी तरीके हो गए। हालांकि फील्ड में लोग हैं जो फील्ड में जाकर के ग्राउंड लेवल पे जाकर के सुपरविजन कर रहे हैं, बट अब बहुत टेक्निकल चीजें भी आ गई हैं। चाहे आप भुगतान से संबंधित बात करें या निर्माण कार्य भी हैं, तो सारे निर्माण कार्य आजकल जियो टेक बेस पे हो गए हैं। तो ये भी एक बहुत हेल्प जो है वो शासन प्रशासन को होता है कि जियो टेक के माध्यम से ही निर्माण कार्यों की जो है सुपरविजन किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी मनरेगा की टीम और आवास की टीम, एसबीएम की टीम, इसके अलावा जो है हमने कहीं ना कहीं स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी विभिन्न योजनाओं में सुपरविजन के लिए इन सभी कार्यों में जोड़ा हुआ है। हमने, अगर मैं एक उदाहरण आपको बताऊं तो प्रधानमंत्री आवास में हमने एक इनोवेटिव प्रयास करते हुए ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक को, महिला स्व सहायता समूह की 2 सक्रिय महिलाओं को और वहाँ के ही लोकल जो मेशंस हैं उन्हें और ग्राम पटेल को मिलाकर के एक टीम बनाई है जो फील्ड में जाकर के डोर टू डोर ये भी देखते हैं कि आवास बनाने में किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो आर्थिक दिक्कत हो, तकनीकी दिक्कत हो या अन्य किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, उन दिक्कतों को वो आइडेंटिफाई करते हैं और ऊपर जो टीए हैं, तकनीकी सहायक हैं और पीओ हैं, बीसीज हैं जो आवास के, उन तक भी वो बात पहुंचती है। इसके अलावा हमने हर ग्राम पंचायतों में हर माह जो है ग्राम आवास प्रगति सभा का भी आयोजन जो है विगत 7-8 महीने से हमारे यहाँ हो रहा है, जिसमें भी हितग्राहियों को हम उस सभा में बुलाते हैं और उनसे रूबरू होते हैं, 1 to 1 उनसे बात करते हैं कि उनको आवास को बनाने को लेकर के किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है, चाहे वो मटेरियल को लेकर के दिक्कत हो, यदि कहीं पर मटेरियल मिलने में दिक्कत है तो भी टेक्निकल स्टाफ उनकी हेल्प करते हैं, कहीं अगर उनको मेशन नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं से उनको मेशन उपलब्ध कराया जाता है और साथ में जो भी अन्य जैसे कुछ आर्थिक दिक्कतें भी यहाँ पर लोगों ने फेस किया है आवास को लेकर के, क्योंकि काफी पिछड़ा इलाका है और थोड़ा सा आर्थिक स्थिति को लेकर के भी ये बातें सामने आती हैं कि क्योंकि अभी पैसे नहीं है तो आवास को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए भी राज्य शासन के निर्देश पे काफी अच्छा पहल हमारे जिले में हुआ है, जिसमें हम उस परिवार की महिला जो स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई है उन्हें एसएचजी के माध्यम से भी हम लोन देते हैं और आवास के जल्दी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और जब उनके पास पैसे के आवश्यकता के अनुसार वो लोन लेकर के बाद में उसे चुका भी। टारगेट अचीव करना ही करके फोटो सेशन तो नहीं हो रहा ना, बकायदा उस पे काम होने के बाद भी? नहीं बिल्कुल, अफवाहें फैलती हैं अक्सर। बिल्कुल ये काफी जगहों पे भी ये देखने को मिलता है, ना केवल हम किसी पर्टिकुलर जिले या ब्लॉक की बात ना करें, स्टेट की भी बात करें, तो चूंकि एक वृहद पैमाने में योजनाएं संचालित होती हैं तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे ये सारी शिकायतें और चीजें मिलती भी हैं। बट आप चूंकि फील्ड में, मैं तो आपको ही इनवाइट करूंगी कि आप चलिए साथ में हमारे फील्ड में और देखिए कि जो चीजें शासन के निर्देश के अनुरूप हमारे यहाँ बहुत बेहतर तरीके से काम हो रही है। यदि कभी भी ऐसा कुछ मिलता है, एक आध शिकायतें हमें कभी प्राप्त भी हुई हैं तो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई हुई है और बल्कि मेरे कार्यकाल में तो 2 रोजगार सहायकों के पर हमने बिल्कुल कार्रवाई करते हुए उनके बर्खास्त की। मनरेगा, फिर वो बीबी ग्राम जी, वो जी राम जी जो हुआ था, उसको समझाने में जो टीम आपकी जा रही जीरो ग्राउंड पे, कितना फर्क है और पब्लिक तक कैसे उसको समझाने पे सफल हो पा रहा है? जी बिल्कुल, हमारा प्रयास है कि हर ग्राम सभा में इवन कुछ नाट्य कला के माध्यम से कहीं कहीं पर हमने कुछ जो है मानव श्रृंखला बना करके और यूनिक तरीके अपना करके लोगों के बीच में पहुंच बना करके
जो मनरेगा का एक नया स्वरूप आ रहा है, वीबीजी राम जी, उसे समझाने का प्रयास किया है। और उस प्रयास में क्योंकि लोगों के बीच में कहीं ना कहीं भ्रांति ये फैल गई थी कि जो है मनरेगा योजना बंद हो रही है और मजदूरी और ये सारी चीजें जो है उन्हें प्राप्त होने में दिक्कतें होंगी। बट अब हमारी टीम जो है वो बहुत बेहतर तरीके से फील्ड में काम कर रही है। हमारे मनरेगा में जहाँ पर भी बड़े काम बड़े पैमाने में चल रहे हैं, उन जगहों में पहुंच करके हमारे पंचायत की टीम, हमारे ब्लॉक की टीम, इवन मैं भी कई जगहों पे मैंने भी जो है खुद पर्सनल विजिट किया है जी। कई बार हमें कवरेज में है तो आप फील्ड। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे निर्वाचित जिला पंचायत के सदस्य अध्यक्ष हैं, जनपद पंचायत के अध्यक्ष वो हैं, उनकी भी पूरी सहभागिता हमें मिल रही है। वो भी हमारे साथ जो है फील्ड में जा रहे हैं और लोगों को इसके बारे में समझा रहे हैं कि जो वीबीजी राम जी है वो मनरेगा का बेहतर स्वरूप है, बहुत एडवांस स्वरूप है जी। और बहुत बेहतर तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ ये नया योजना आने वाला है और लोगों को इस योजना को लेकर के बहुत उत्साहित भी हैं। अब हम जहां भी जाते हैं तो ये चीजें दिख रही हैं कि लोगों को वीबीजी राम जी के बारे में अब जानकारी हो गई है। इससे पेमेंट को लेकर कुछ आपने बताया था कि कोएक्स सेंटर जो है वो उस पे कुछ बैंक का कुछ आपको बताया? जी बिल्कुल जी। एक्चुअली वो एक ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश में ही लास्ट अप्रैल महीने से 2025 अप्रैल से ही एक नई योजना जो है वो संचालित हुई है पूरे स्टेट और सेंटर में कि विभिन्न ग्राम पंचायतों में कि सभी ग्राम पंचायतों में स्टेप बाय स्टेप, अभी हमारे यहाँ पूरे 185 ग्राम पंचायत है जिसमें से 103 ग्राम पंचायतों में ये योजना चल रही है। ये है अटल डिजिटल सुविधा केंद्र। अच्छा जी। हाँ जी, जिसे शॉर्ट में हम ADSK कहते हैं। इसमें ग्राम पंचायत और एक VLE जो पहले कॉमन सर्विस सेंटर में ग्राम पंचायतों में बैठा करते थे, उनके मध्य में एक अनुबंध होता है। वो एज एक एम्प्लॉय कहना चाहिए, ग्राम पंचायत भवन में ही उनका बैठना होता है, जो विभिन्न प्रकार की 29 योजनाओं के तहत आजकल आपने देखा है और ये बहुत अच्छी पहल भी है शासन की कि सभी योजनाओं में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन हो रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से आवेदनों का निराकरण करके योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिल रहा है। तो 29 योजना, विभिन्न प्रकार की 29 योजनाओं में VLE के माध्यम से, ADSK के माध्यम से योजनाओं में हम उनको पंजीकृत करते हैं और योजनाओं का उन्हें लाभ भी देते हैं। सबसे बहुत अच्छी बात जो ADSK की है और वो हमारे जिले के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि हमारा जिला जो है यहाँ पर थोड़े बैंक के ब्रांचेस कम है, आबादी क्षेत्र है वो बहुत दूर दूर पे फैले हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी आम जनता जो है उन्हें काफी दूर तक बैंक सुविधाओं के लिए जाना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र जो है हमारे जिले के लिए बहुत ही अच्छी योजना साबित हो रही है, एक वरदान साबित हो रही है कि लोग अब अपने ग्राम पंचायत में ही बैठ करके अपने अकाउंट से पैसे निकाल भी पा रहे हैं और जमा भी कर पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले अप्रैल महीने से लेकर के अभी तक के जो अटल डिजिटल सुविधा केंद्र हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है उसमें 14 करोड़ से भी ज्यादा की राशि का लेन देन जो है वो हो चुका है और इसका भी प्रचार प्रसार काफी अच्छे तरीके से चल रहा है ग्राम पंचायतों में और लोग इसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं। उनके जीवन में काफी सुविधाएं एक तरीके से इस योजना के आने से आ गई है। मैम होता क्या है, कई बार कार्यक्रम होते हैं, शिविर वगैरह लगता है, सम्मेलन, कुछ कार्यक्रम इस तरीके से होते हैं, बहुत सारे आवेदन आते हैं, तो आपके डिपार्टमेंट के बहुत सारे आवेदन आते हैं कि फला काम नहीं हो पाया करके। आवेदन जब आप तक आता है कितने दिन, क्योंकि ये पब्लिक जानना चाहती है कि वहाँ जो हम आवेदन देते हैं उस सम्मेलन में, उस कार्यक्रम में, उसका निराकरण कब तक हो पाता है, कब तक पहुंच पाता है या उसका लाभ कब तक मिल पाता है? ये तो काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपके इस मंच के माध्यम से, आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं चाहूंगी कि लोगों को भी इसके बारे में पता चले, क्योंकि काफी सारी योजनाएं जो हैं वो पात्रता के आधार पे डिपेंडेंट होती हैं कि जो उस योजनाओं को लेकर जो हितग्राही पात्र हैं उन्हीं योजनाओं को मिलेगा। वो आवेदन काफी आते हैं, उनकी हम बकायदा उनको पंजीकृत करके पहले उनके पात्रता की जांच करते हैं। तो जो पात्र हितग्राही हैं डेफिनेटली उन्हें हम जो है योजना का लाभ देने की कोशिश करते हैं और इसमें जो भी प्रशासकीय स्वीकृति तक के आवंटन, योजनाओं के तहत आवंटन उपलब्ध होने की दशा में या टारगेट लक्ष्य उपलब्ध होने की स्थिति में, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम जल्द से जल्द जो है आवेदनों का निराकरण करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी सुशासन तिहार जो चला था उसमें हमारे जिले में आवास के सबसे ज्यादा आवेदन आए थे प्रधानमंत्री आवास को लेकर के। उसके बाद फिर शासन के निर्देश पे आवास का सर्वे भी 2025 में हुआ है और उस सर्वे में हमारे लगभग 35,000 परिवार जो हैं पूरे जिले में, उनका हम लोग ने आवास के लिए सर्वे किया है और सर्वे के पश्चात उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो उच्च कार्यालय तक जा चुकी है। डेफिनेटली अब उसमें लक्ष्य प्राप्त होने के बाद उन्हें योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुशासन तिहार में हमारे जिले से लगभग 5,000 जो है शौचालय के आवेदन मिले थे, व्यक्तिगत शौचालय के,
जिसको हमने पात्र अपात्र की छटनी करवाई। उस छटनी के पश्चात 4300 जो लोग हैं वो पात्र पाए गए और आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमने पूरे 4000 लोगों को जो है शौचालय स्वीकृत कर दिया है। तो इस तरीके से लक्ष्य हमारे पास उपलब्ध होने पर जो आवेदन आने के बाद उससे टीम काम करती है। बिल्कुल टीम काम करती है और उनका जो योजना के तहत है स्वीकृति हमारे यहाँ बहुत अच्छी मात्रा संख्या में हुई है और लोगों ने जो शौचालय बनाए उनका भुगतान भी धीरे धीरे उनको पंचायत स्तर पे मान लेते हैं कोई आवेदन आया आपके पास में तो काम के लिए आया तो इसको शिकायत की स्थिति वगैरह आता है तो उस पे फिर कैसे जांच करते हैं आप लोग और फिर कैसे उसमें एक्शन होता है या किस तरह की स्थिति बनती है? और बाकायदा शिकायतों की प्राथमिक जांच कराई जाती है। प्राथमिक जांच में यदि वो शिकायत सत्य पाया जाता है तो शासन के जो नियम और कानून है उसके आधार पर विभागीय जांच या अन्य प्रकार की कार्रवाई हम करते हैं। इसमें जनरली ये देखने को मिलता है सामान्यतः कि क्योंकि हमारा उद्देश्य या शासन का भी उद्देश्य किसी व्यक्ति को केवल दंडित करना नहीं है बल्कि सुशासन स्थापित करना है। प्रशासन और शासन का यही एक दृष्टिकोण है कि ये इस प्रकार की शिकायतें कम हो, बेहतर हो, सुशासन स्थापित हो। तो हमारा उद्देश्य केवल ना दंड देना है बल्कि सुशासन स्थापित करना भी है। तो इसके लिए हमारे खासकर जिला पंचायत में हमने एक जब मेरे कार्यकाल में काफी शिकायतें आ रही थी नीचे ग्राम पंचायतों में कि थोड़ा सा कुछ भुगतान को लेकर के या योजनाओं की जानकारी नहीं होने के संबंध में, तो हमने अभी हर राउंड विगत 2 महीने से हमने 2 राउंड के जो प्रशिक्षण है वो सचिवों के कराए हैं। मतलब हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यदि वो अज्ञानता से योजनाओं की जानकारी नहीं होने की वजह से या नियम कानून की जानकारी नहीं होने की वजह से उनको अगर गलतियां हो रही हैं उनसे, तो पहले हम उन्हें उन नियम कानून का ज्ञान दें। इसलिए हमने सारे तीनों ब्लॉक के साथ लगभग सभी सचिवों का 2 राउंड का हमने ट्रेनिंग करवाया है, जिसमें जेम से कैसे खरीदी होती है, भंडार क्रय नियम क्या कहता है, हमारे विभिन्न योजनाओं में किस प्रकार से भुगतान की प्रणाली है, किस प्रकार से हम ऑनलाइन ऐप के माध्यम से पारदर्शिता लाते हैं, पोर्टल में कैसे एंट्री करनी है जिससे पारदर्शिता बनी हुई, ये हमने उनका कराया है। उसके बावजूद भी अगर ये देखने को मिलता है कि नहीं काफी शिकायतें हैं तो हम डेफिनेटली उस पर कार्रवाई भी करते हैं और मेरे कार्यकाल में 2-3 लोगों के पर काफी कार्रवाई भी है। प्रश्न इसलिए है क्योंकि क्या होता है जिला छोटा हो गया हमारा। अब क्या होता है पहले ना शिकायत करने में तहसील अभी जाता था, अब क्या होता है सीओ के पास ना आके जिला पंचायत से चलो कलेक्ट्रेट चले जाओ, अब आसान हो गया है, चलो अपने काम का शिकायत वहां करते हैं, वहां से कोई डांट पड़ेगी जो कार्य करे उसको। इसलिए प्रश्न था कि आवेदन पे होता क्या है। जी नहीं, पूरी जांच भी होती है और कार्रवाई भी होती है और कार्रवाई हुई भी है। जैसे मैंने बताया कि एक रोजगार सहायक को हमने पद से पृथक भी किया है, एक सचिव का हमने जो है वेतन वृद्धि रोका है, तो डेफिनेटली कार्रवाई भी होती है क्योंकि सिखाना पहला हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को सिखाएं, जिन्हें जानकारी नहीं उन्हें जानकारी दें, देन उसके बाद भी यदि कार्य में सुधार नहीं आता है तो डेफिनेटली कार्रवाई बिल्कुल करते हैं। महिला सशक्तिकरण पे बात करते हैं, एक युवा पे लेके ये इस पे टीम जो काम करी, जो आप महिला को खास करके आपने मुझे बताया कि चिल्हाटी का आपका जो कार्यक्रम चल रहा है ये कैसा कार्यक्रम है और चूंकि चिल्हाटी की बात हम इसलिए निकाले, हो सकता है पूरे जिले भर में वो चीजें बेहतर हो सके, कैसा कार्यक्रम है वो जो महिलाओं को लेकर कर रहे हैं? जी देखिए, हमारे क्षेत्र में महिलाएं काफी, मैं बताना चाहूंगी, काफी सजग हैं और काफी जो आगे बढ़ करके योजनाओं से जुड़ती भी हैं और योजनाओं का लाभ भी लेती हैं। पंचायत में जो NRLM योजना चल रही है उसका मुख्य उद्देश्य ही जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, आर्थिक रूप से उन्हें उद्यमिता से जोड़ना है। हमारा जिला जो है वो मौला मानपुर जो जिला है वो मुख्य रूप से कृषि आधारित जो है व्यवसाय पर ही आधारित है और मनरेगा मजदूरी यहाँ मुख्य रूप से लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो कि वनांचल क्षेत्र भी है तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी यहाँ काफी अच्छी मात्रा में आती हैं। तो हमने यहाँ पर समूह के महिलाओं को इसी फील्ड में काफी ट्रेन किया है, उनको वित्तीय समावेशन के बारे में समझाया कि वो अपने समूह का हिसाब किताब वो खुद रख सकें। जो प्रोड्यूस वो एक रॉ मटेरियल को ले रही है मार्केट से, मतलब हितग्राहियों से जो कलेक्शन कर रहे हैं उसे लेकर के एक मार्केट में वो बेच दे रही हैं, तो उसको हम वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, उसमें और भी प्रसंस्करण लगा करके एक उच्च स्तर पे उत्पादन तैयार करके उस पर हम कैसे बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, ये हम कर रहे हैं। साथ ही साथ में इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पूरे जिले में 649 ऐसी स्वसहायता समूह की महिलाएं हैं जिनको हमने वो लोन के माध्यम से, नारायण के रोल के माध्यम से, बैंक लोन के माध्यम से उन्होंने किराना स्टोर जो है अपने गांव में खोला है, जिसे हमने बिहान दीदी की दुकान का नाम दिया है और वो एक सीरीज के रूप में पूरे ग्राम पंचायतों में चल रहा है। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव और अच्छी चीज निकल के आई है। आपने जैसे चिल्हाटी की बात की, तो चिल्हाटी में एक स्वसहायता समूह है मणिकर्णिका समूह,
उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। स्वच्छता के क्षेत्र में न केवल उन्होंने स्वच्छता का कार्य किया है, बल्कि जो चिल्हाटी में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट डला हुआ है, उस यूनिट को चलाना, SWM जो वहाँ पर ठोस लिक्विड अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन जो शेड है उसको चलाना, वो पूरी तरह से कर रही हैं। इवन हम अन्य ब्लॉक की महिला स्वच्छता समूह को भी हम वहाँ लेकर के जाते हैं विजिट के लिए, डेमो दिखाने के लिए, डेमो दिखाने के लिए किस प्रकार से कचरे का प्रबंधन किया जाता है और कचरे से कैसे कमाई की जा सकती है। वो बहुत बेहतर तरीके से महिलाएं कर रही हैं वहां पर। उन्हें सपोर्ट जो है SBM की टीम के द्वारा मिल रहा है, इवन जो है वहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी उन्हें काफी सपोर्ट मिल रहा है। ई रिक्शा की कहानी थी, जिस दिन आपकी टीम थी, हम लोग वहाँ जब कवरेज करने के लिए गए थे, वहाँ पे ई रिक्शा कुछ महिलाएं जो है ई रिक्शा लेके वो फील्ड पे काम कर रही है। कुछ उन्होंने कहा कि बस का कुछ ड्रामा है, वो लोग आपत्ति कुछ कर रहे हैं इस पे कुछ। एक्चुअली हमारा जो क्षेत्र है, आपको बेहतर तरीके से पता है कि यहाँ पर सार्वजनिक यातायात के साधन बहुत सीमित है। और चूंकि जब किसी व्यक्ति को यहाँ पर एक गांव से दूसरे गांव या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाना होता है, तो उन्हें अपने स्वयं के साधन से जाना होता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी इस जिले में है कि आप सार्वजनिक यातायात के साधनों को यदि बढ़ाते हैं, तो इससे न केवल हमारी महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर बन सकेंगे, इस क्षेत्र में वो काफी आगे बढ़ सकेंगे, और साथ में आम जनता को भी लाभ मिलेगा कि वो सार्वजनिक यातायात का उपयोग कर सके। तो चिल्हाटी में एक्चुअली ये हमने सभी CLF में जो संकुल संगठन होती हैं NRLM की, उसमें सभी महिलाओं समूह को उन्होंने शिक्षा से अपनी इच्छा जाहिर किया था। तो कुछ अनुदान जो है हमने कुछ DMF फंड से, कुछ NRLM की योजनाओं से और उनको अनुदान राशि दिया, और कुछ राशि उन्होंने खुद से लोन से दिया है। और लोन लेकर के उन्होंने, कुछ महिलाओं ने ई रिक्शा लिया है, कुछ महिलाओं ने ऑटो रिक्शा लिया है, और वो इस क्षेत्र में चला रहे हैं। कहीं कहीं पर कुछ समस्याएं देखने को मिली, जैसे आप बता रहे हैं चिल्हाटी में जो बस चलाने वाले लोग ट्रांसपोर्टर, हमने कहा कि भाई उनके द्वारा कुछ अपोज किया जा रहा था, क्योंकि कहीं कहीं उनको लग रहा था कि इस यातायात के आ जाने से उनके आय में कुछ दिक्कतें होंगी। तो इसके लिए बाकायदा हमने पुलिस प्रशासन से बात भी की है, और पुलिस प्रशासन का हमें सहयोग भी मिला है, और महिलाएं जो है बहुत बेहतर तरीके से अपने इस फील्ड में काम कर रही हैं। पंचायत में चीजें होती हैं, वहाँ पे स्कूल भी हैं, आंगनबाड़ी भी है, उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह हो, ऐसी चीजें रहती है। फिर उसके भवन को लेकर हम बात करें, गली की सड़कें होती हैं, उसकी पानी होती है, उस सब सुविधाओं को लेकर जो है ग्राम पंचायतों में लगभग समय ये देखने मिलता है कि भाई फलाना पंचायत ने मुरुम डाल दिया, फिर पंचायत फलाना ये कर दिया, वो हमें आते रहता है, हमारे पास कंटिन्यू आते हैं। कई बार ये आते हैं कि फलाने किया ही नहीं और बिल निकाल लिया, ऐसे बहुत सी चीजें आती रहती हैं। तो सब चीजें मिलती हैं आपको। तो उस स्थिति पे जब चीजें जानकारी के पास आई, तो क्रॉस चेक करती है आपकी टीम कि कैसे उसको फेस करती है, कैसे बाकायदा क्रॉस चेक करती हैं। अगर इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि भाई काम फील्ड में बताया जा रहा है पर हुआ नहीं, डेफिनेटली उसका क्रॉस चेक होता है। क्रॉस चेक नहीं कहना चाहिए, बाकायदा जांच होती है, और इस प्रकार की जांच यदि सही पाई जाती है तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे कार्यकाल में अभी तक इस प्रकार की कोई शिकायत या कोई इस प्रकार की जांच नहीं अभी तो नहीं हुआ, हमको सुनने भी अभी नहीं मिली। वो सिर्फ फोन पे ऐसा कि वो हाँ जी गांव में होता है कि बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा नहीं होता। एक बीच में कुछ सड़क पुलिया को लेकर की शिकायतें प्राप्त पुल को लेकर लगातार हो रहा था, वो शिकायत प्राप्त हुई थी। 14-14.5 लाख की जो पुल था वो जी, पुल के मतलब पुलिया वहां बकायदा बनी हुई है, बट उसके गुणवत्ता को लेकर के शिकायत हुई थी। तो गुणवत्ता के शिकायत को लेकर के हमने बकायदा SDO रैंक के अधिकारियों का जांच टीम गठित किया था, और उन्हें बकायदा जांच करके रिपोर्ट भी जो है हमें सौंपी है। तो चूंकि इसमें एजेंसी ग्राम पंचायत थी, तो उस पर सचिव के ऊपर भी कार्रवाई भी हमने किया है, और उसे गुणवत्ता को लेकर के जो निर्देश दिए गए हैं उसमें बकायदा नवीन कार्य जो है उसमें अभी किया जा रहा है। मार्च के बाद अप्रैल चालू होगा, नेक्स्ट साल चालू होगा, उस पे कैसा प्लान है, अभी कैसी योजना रखी कि इस पे ज्यादा फोकस करना है, या फिर सब कार्यक्रम में फोकस तो करना है लेकिन इसमें विशेष लेके चलना है, जैसे आवास का मामला हो या शौचालय का मामला हो, उस पे जो टीम है जी जी। पंचायत जो है वो विकास का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। पंचायत अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है, और पंचायत विभाग जो कहना चाहिए इसकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी ब्लॉक को या किसी भी जिला को या राज्य को जो है आगे बढ़ाने में या विकसित करने में। तो मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ कि इस विभाग में मुझे कार्य करने का मौका मिला है, और इसमें हमने आगामी वर्ष के बकायदा एक कार्य योजना तैयार की है, जिसमें न केवल अधोसंरचना बल्कि स्वच्छता, जल और शिक्षा, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी कार्य योजना हमने तैयार की है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे आपको जानकारी भी है कि एक बहुत अच्छी योजना जो मनरेगा के स्थान पे आ रहा है, VBG राम जी,
उस योजना से भी हमें वही विकसित ग्राम पंचायत, विकसित ब्लॉक और जिला बनने में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये योजना न केवल जो है लोगों को आजीविका देने पर फोकस्ड है, बल्कि ग्राम पंचायतों में स्वयं के जो अधोसंरचना है उसे भी तैयार करने के लिए योजना जो है पूरी तरह से फोकस्ड है। मैं ये मानती हूँ कि किसी भी गांव के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए जो है अधोसंरचना का होना बहुत आवश्यक है। चाहे वो किसी पुल पुलिया की बात करें, आवागमन के लिए सड़क की बात करें, तो अधोसंरचना का विकास उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आर्थिक विकास के लिए हम प्रयास करते हैं। तो हमारा जो कार्य योजना है वो बैलेंस्ड वे पे है। हमने महिलाओं को और युवाओं को भी अपनी योजनाओं पे केंद्रित करते हुए उनके आजीविका के लिए प्लानिंग की है, जिसमें उन्हें आजीविका के लिए प्रशिक्षित करना और लोन, विभिन्न प्रकार की योजनाओं से बैंक लोन दिलवा करके उनकी आजीविका को प्रारंभ करना। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमारे योजनाओं में शामिल हैं। और मैं क्योंकि ये बिल्कुल सत्य बात है कि जब एक ग्राम पंचायत सशक्त होता है तो उसके माध्यम से एक जिला सशक्त होता है, उसके माध्यम से राज्य, और फिर इसके माध्यम से जो है हमारा देश सशक्त होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो यूनिट है वो ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत को फोकस को विकसित करने के लिए एक समावेशी कार्य योजना तैयार हुई है, जिसमें सभी विभागों का काफी सहयोग मिला है और हमारे जनप्रतिनिधियों का काफी सहयोग मिला है। और डेफिनेटली हमारी कार्य योजना जो है वो ग्राउंड लेवल पे जो है बहुत अच्छे तरह से एग्जीक्यूट होगी और डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऑफिस ऑफिस जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं, जिसपे हम अधिकारियों से मिल रहे हैं और योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ताकि वो आम जन तक पहुंचे, हितग्राही तक पहुंचे और उनको जानकारी हो, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके का कार्यक्रम? डेफिनेटली आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। जिस तरीके से आज हम अपने पंचायत विभाग की योजनाओं के बारे में या पंचायत की एक विभाग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है विकास को लेकर के, आम जनता को योजनाओं से जोड़ने को लेकर के, इस बारे में काफी डिटेल चर्चा हुई। जब ये इस प्रकार की चर्चाएं आपकी विभिन्न योजनाओं, विभिन्न विभागों के अधिकारियों से होंगी और उनकी योजनाओं से होंगी, ग्राउंड लेवल पे होने वाले उनके कार्यों से होंगी, तो ये भी एक आप सशक्त माध्यम बनेगा आम जनता के लिए विभिन्न योजनाओं को जानने के लिए और उस योजनाओं का लाभ लेने के लिए। तो डेफिनेटली आपका ये जो कार्यक्रम है वो बहुत ही अच्छा और सशक्त माध्यम है जी शासकीय योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का। CEO चंद्राकर मैम थी और मैम ने जिला पंचायत को लेकर, ग्राम पंचायत को लेकर और पूरी योजनाओं को लेकर जो जीरो ग्राउंड में चल रही है, जो अगले साल वो करना चाह रहे हैं, जो गवर्नमेंट की योजना भी सेंट्रल की स्कीम हो या स्टेट की स्कीम हो, सारी योजनाओं को लेकर खुल के बात की, चीजों को बताया कि किस तरीके से जीरो ग्राउंड में इनका काम हो रहा है, किस तरीके से इनकी सभाएं हो रही है, कैसे बैठक हो रही है, सचिव की जो टीम होती है, रोजगार की टीम होती है, और उन्हें काम करने की समझाइश, उन्हें काम कैसे करना है बताया जा रहा है। दूसरा जो अहम मुद्दा ये होता है, शिकायतें जो आती है, अक्सर हमने मैम से ये जानना चाहा कि आवेदन आ जाते हैं कि फला काम नहीं हुआ है, या आवेदन आ जाते हैं कि हमने किसी शिविर में या किसी कार्यक्रम में आवेदन प्रस्तुत किया था, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। तो मैम ने साफ रूप से बताया कि सारे आवेदन जो आते हैं उसे प्राथमिकता के साथ यहाँ पर देखा जाता है, उसमें जांच की जाती है और जांच उपरांत उसमें जो उचित कार्रवाई बनती है, उन्हें अगर लाभान्वित करना हो तो लाभान्वित किया जाता है, और कार्रवाई करने का विषय होता है तो उस पर जांच उपरांत कार्रवाई भी की जाती है। हमें कोशिश कर रहे हैं कि विभाग तक हम पहुंचेंगे और जो उनके आला अधिकारी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कितनी योजनाएं चल रही हैं, कैसी योजनाएं चल रही हैं, और उस योजनाओं पे जीरो ग्राउंड पे क्या हो। अगले एपिसोड पे नए किसी अधिकारी से मिलेंगे। देखते रहिए ऑफिस, तब तक के लिए नमस्कार।